आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आस्था सिंह। स्वागत है आपका हमारे दुर्ग भिलाई के खास बुलेटिन में। तो चलिए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नेहरू नगर में आयुक्त का सघन निरीक्षण, स्वच्छता और विकास कार्यों पर आयुक्त का फोकस, प्रस्तावित सड़क निर्माण तेज करने के निर्देश। दुर्ग में जुआ फड़ ध्वस्त, 39 गिरफ्तार, गया नगर में पुलिस का बड़ा छापा, जुआ प्रतिषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई। शहर में अवैध विज्ञापन, नगर निगम की बड़ी कार्रवाई, जोन आयुक्त ने दी चेतावनी। बीएसपी हादसे पर भड़का गुस्सा, इलाज में लापरवाही का आरोप, परिजनों का सड़क पर चक्का जाम, मैनेजमेंट की अनदेखी पर आक्रोश। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। नगर पालिका निगम भिलाई ने अवैध विज्ञापन सामग्री पर बड़ी कार्रवाई की है। जोन 1 की टीम ने वार्ड 17 में बिना अनुमति फ्लैक्स प्रिंट कर लगाने वाली प्रिंटिंग एजेंसी डिजाइनिंग हब पर हजारों रुपए का जुर्माना लगाया है। निगम की टीम ने मौके पर लगे सभी अवैध फ्लैक्स हटा दिए और एजेंसी को चेतावनी दी है कि बिना अनुमति किसी भी प्रकार का पोस्टर, बैनर या फ्लैक्स प्रिंट नहीं किया जाए। जोन आयुक्त अजय राजपूत ने साफ कहा है कि नियमों का उल्लंघन दोहराए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने नागरिकों और व्यापारियों से अपील की है कि वे केवल मान्य अनुमति प्राप्त करके ही विज्ञापन सामग्री लगाएं, ताकि शहर में सफाई और नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सके। दुर्ग पुलिस ने कोतवाली थाना क्षेत्र में जुए के बड़े फड़ पर कार्रवाई करते हुए 39 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि गया नगर स्थित एक घर में चल रहे जुआ फड़ से पुलिस ने बड़ी मात्रा में नकदी और सामग्री जब्त की है। पुलिस के अनुसार आरोपियों के कब्जे से कुल 9,25,200 रुपए नकद, 43 मोबाइल फोन और ताश की गड्डियां जब्त की गई हैं। सभी आरोपियों पर जुआ प्रतिषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि गया नगर कोस्टा तालाब के पास कुछ लोग ताश पत्ती से पैसे का दाव लगाकर जुआ खेल रहे हैं। सूचना मिलने के बाद उप पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में कोतवाली और ACCU की टीम ने मौके पर दबिश दी और घेराबंदी कर पुलिस ने 39 लोगों को जुआ खेलते हुए रंगे हाथों पकड़ा। जानकारी के मुताबिक मुख्य आरोपी भागवत देशमुख अपने ही घर में यह जुआ फड़ संचालित कर रहा था। भिलाई इस्पात संयंत्र BSP के मेन गेट पर हुए सड़क हादसे में 23 वर्षीय कंप्यूटर ऑपरेटर यशवर्धन निषाद की मौत के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि हादसे के बाद यशवर्धन को समय पर इलाज नहीं दिया गया और गंभीर लापरवाही बरती गई। हादसे से आक्रोशित परिजन, मोहल्लेवासी और वार्ड पार्षद BSP के मेन गेट के सामने सड़क पर बैठ गए और दोनों ओर से चक्का जाम कर दिया गया। चश्मदीदों का कहना है कि मौके पर मौजूद टीम ने यशवर्धन को अस्पताल ले जाने में देरी की। परिजनों का कहना है कि अगर समय पर इलाज मिल जाता तो उसकी जान बच सकती थी। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी दावा किया है कि यशवर्धन के जीवित रहते उसे कफन में ढक कर मृत घोषित कर अस्पताल भेज दिया गया। परिवार का आरोप है कि घटना के 6 घंटे बाद भी BSP मैनेजमेंट चर्चा के लिए मौके पर नहीं पहुंचा। परिजन अनुकंपा नियुक्ति, उचित मुआवजा और हादसे के जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस और CISF अधिकारी परिजनों से बात कर स्थिति को शांत कराने की कोशिश में जुटे हैं। भाई लाके दो बस, मुझे मेरा भाई लाके दो। मेरे चाची चाचा का बड़ा बेटा था, घर संभालता था। 23 साल का बच्चा जवान है, समझ सकते हो, आपके भी बच्चे होंगे। इतना यंग था, मुझे मेरा भाई लाके दो, मुझे नहीं पता बस। कोई ध्यान देते, प्रशासन क्या कर रहा है? इतना बड़ा बड़ा दावा सब सिर्फ दिखावा है, कुछ नहीं। मेरा भाई लाके दो मुझे। साथ में नहीं था, मैं थोड़े ही दूर में था। मेरे इंचार्ज जो है मेरे को फोन किए कि तुम कहाँ हो करके। तब मैं बताया कि मैं तो स्टोर में हूँ। तो मेरे साथ जो मेरा भाई रहता था वो मेरा साइकिल और हेलमेट लेके चाय पीने गया था। टी टाइम पे वो चाय पी के वापस आ रहा था, तब उसको टक्कर, मतलब गाड़ी आया, टक्कर मार के चला गया।
तो वहीं पे उसका क्या स्थिति थी, किस तरह से? मैं जब मेरे पहुंचते तक तो एम्बुलेंस आया और उसको उठा के तुरंत ले गया था। गाड़ी का नंबर भी है मेरे पास और उसको वहाँ कह के गाड़ी की क्या लोडिंग होता था? लोडिंग वो डंपर ही था समझो, एक तरफ का डंपर है हाईवा। हाँ, उतना नहीं पता उसका, खाली सामने का फ्रंट का फोटो है मेरे पास। ये बात आ रही है कि घटना के बाद वो काफी देर तक जिंदा था, सांसें चल रही थी। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था। यहाँ आने के बाद ना एक कर्मचारी, जब हम लोग मैन मेडिकल पोस्ट पहुंचे, मैं और मेरा बड़ा भाई अंदर, तब एक कर्मचारी हम लोग को उम्मीद देने के लिए हो या कुछ भी हो, वहाँ पे हमारे द्वारा हमको झूठ बोला गया कि इसकी सांसें चल रही हैं ये। जब हम लोग जैसे ही एम्बुलेंस का दरवाजा खोले तो उसको कपड़े से लपेट के रखा गया। देखिए, सबसे पहली बात तो बताऊं, ब्लाई स्टील प्लांट में जो एक विशेष रूप से जो मानक दंड होने चाहिए, एक नियम होना चाहिए, वो कोई नियम अभी पालन नहीं होती है। आप ब्लाई स्टील प्लांट के अंदर अगर आप दारू का जो एक मीटर है उसको चेक करके ड्राइवरों को चेक करेंगे तो वो कई ऐसे ड्राइवर मिलेंगे जो दारू पी करके अंदर गाड़ी चला रहे हैं, और यहाँ तक कि ड्राइवर नहीं, अधिकारी भी मिलेंगे आपको। तो इस पे कोई विशेष कार्य नहीं है। HR इस पे जो है, प्रबंधन जो है एकदम इस पे फेल है, और ये मात्र इसी लापरवाही का नतीजा है कि ये दुर्घटनाएं हो रही। मोस्टली दुर्घटनाएं जो होती है खुले आंख में नहीं होती है, बंद आंखों में होती है। ये अंदर में एक नियम है, मैंने प्लांट के अंदर में जितनी बार गया हूँ मैंने देखा है कि वहाँ 20 किलोमीटर की स्पीड लिमिट रहती है। उस स्पीड लिमिट से ऊपर अगर गाड़ी चलती है तो उस पर कोई रोक धोक नहीं हो रही आज की डेट में। पहले था कि उस स्पीड में आपको गाड़ी चलाना है। आप खुद सोचिए, जो आज ये दुर्घटना घटी है, अगर ड्राइवर की स्पीड लिमिट रहती के अंदर रहती तो क्या ये दुर्घटना घट सकती थी? क्या हमारे बीच वो जो बच्चा है हर्ष निषाद वो जाता? तो प्रबंधन को इस पे कड़े कदम उठाने चाहिए, और हमारी जो सरकार है, यहाँ की मौजूदा सरकार है, जो भी यहाँ के हमारे विधायक है, हमारे सांसद महोदय, इनसे भी निवेदन है कि कुछ इस पे कड़े कदम उठाएं, क्योंकि पहले जैसे ब्लाई स्टील प्लांट में नियम थे, कानून थे और कड़ाई थी, आज वो खत्म हो चुकी है। ब्लाई स्टील प्लांट एक लापरवाही और दुर्घटना का एक पॉइंट बन गया है। 12:30 के करीब मुझे एक फ़ोन आया कि हर्षू का सर डेथ हो गया, कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं करके। तो फिर हम लोग एक दूसरे से आपस में बात किए, मोहल्ले वाले, और तुरंत फिर मैं अपने मोहल्ले वालों को लेके तुरंत सेक्टर 9 हॉस्पिटल पहुंची। तब तक डेड बॉडी वहां पहुंच चुका था। मैं जब कैजुअल्टी में गई, डेड बॉडी मेरे सामने में था और सिर से लगातार ब्लीडिंग हो रही थी, ब्लीडिंग रुकी नहीं थी उनकी तब तक। और जानकारी ऐसी मिली है क्योंकि हमारा एक और भाई है, वहीं पे ही रहता है, जो साथ में ड्यूटी करता है। तो कैंटीन से लोग निकले हैं, और हर्षू जो है ऑफिस में काम करता था, कंप्यूटर ऑपरेटर था। तो बस चाय पी के निकला है और हेलमेट लगा हुआ था, बस साइकिल स्टार्ट ही किया था, साइकिल में था वो, और कोई डंपर इतना तेज था कि वो बस मारा है और मतलब हर्षू फेंका गया। हर्षू के फेंकाने के बाद हर्षू की मतलब 25 से 28 मिनट के लगभग बता रहे हैं सांसें चल रही थी। पर वहाँ के जो भी लोग हैं जिनको जिम्मेदारी दी गई होगी कि हाँ घटनाओं को ऐसे दबाना है, आप लोग को पब्लिक दिखाना नहीं है, जीते जी उनके ऊपर पूरा कफन डाल के उनको बांध दिया गया। फिर जब कुछ लोग वहाँ पे थे और जो उसका भाई था वो बोला कि मेरा भाई जिंदा है, सांसें चल रही है, तो आप कफन क्यों डाल रहे हो, उसके हाथ पर क्यों बांध रहे हो, ऊपर कपड़ा से क्यों ढक दिए, उसको मुंह तो खोलो कम से कम सांस लेने के लिए। तब तक इन लोग इतना चिल्ला रहे हैं बच्चे लोग, लेकिन कोई एम्बुलेंस की सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं, कोई एक बार पानी तक नहीं पिलाया है, और उसको तड़पने के लिए वहीं ऐसे छोड़ देते हैं, और कपड़ा कौन लोग खोले ही नहीं आखिरी तक। फिर अनन फनन में एम्बुलेंस आया, बस सिफ्ट किए और भाग गए। और तो हमारे बच्चों जो साथ में थे उनको तक नहीं ले बैठाया गया उस गाड़ी में, और ले जाके वहाँ कैजुअल्टी में फेंक के आ गया। अब अभी हम पिछला 6.5 घंटा हो गया भैया मेरे को खुद पहुंचे, 6.5 घंटा में एक भी इस प्लांट का जिम्मेदार व्यक्ति ने, हम ढूंढ रहे हैं कि वो किसके अंदर काम कर रहा था, वो कौन कंपनी है, कौन ठेकेदार है, कौन मालिक, हमको कुछ भी अभी उसकी जानकारी नहीं मिली है। किस विभाग में किस तरह का काम करता था? ये कंप्यूटर ऑपरेटर था हमारा बच्चा, ठेकेदार के अंदर में था, ठेकेदार ही नदारत है, अभी तक ठेकेदार से मुलाकात नहीं है। तो क्या प्लांट के अंदर आप बताइए, नेशनल हाईवे में भी एक स्पीड तय की जाती है, ये तो हमारा खुद का इतना बड़ा प्लांट है जहाँ आप वहाँ के अंदर से सुई नहीं ले जा सकते। मैं कैसे मानूं कि वो ड्राइवर नहीं मिल रहा है, बोल रहे हैं तो ट्रक को वहाँ खड़ा है और वो छोड़ दिया। यहाँ तो इतने कैमरे, इतने फुटेज, हमको 6 घंटा में भी मिल जाना चाहिए था सारी चीजें। तो अभी तक कहाँ गई मेरी प्रशासन, कहाँ गए इस पास तो इतना जो दावा करता, खोखला दावा करता है हमेशा, और ऐसे कितने मजदूरों की मौत को यहाँ से छुपाया गया है। भिलाई नगर निगम आयुक्त राजीव कुमार पांडे ने नेहरू नगर जोन 1 क्षेत्र का सघन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विकास कार्यों की प्रगति, साफ सफाई व्यवस्था और प्रस्तावित निर्माण स्थलों की वास्तविक स्थिति का बारीकी से जायजा लिया। इस दौरान आयुक्त ने अधिकारियों को कई आवश्यक और त्वरित कार्रवाई वाले निर्देश भी दिए।
निरीक्षण की शुरुआत आयुक्त ने नेहरू नगर गौठान से की, जहां उन्होंने स्वच्छता व्यवस्था को और मजबूत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गौठान में साफ सफाई और रखरखाव में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके बाद आयुक्त का काफिला नेहरू नगर अंडरब्रिज से सुपेला अंडरब्रिज तक रेलवे ट्रैक के समानांतर प्रस्तावित सड़क निर्माण स्थल पहुंचा। इसके अलावा आयुक्त ने रेलवे द्वारा लगाई गई रेलिंग पर सवाल उठाते हुए निगम की भूमि को घेरने की शिकायतों की जांच के निर्देश दिए। दौरे के अंत में आयुक्त पांडे अटल परिसर पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा को जल्द स्थापित करने के निर्देश दिए। नगर पालिका निगम भिलाई के आयुक्त राजीव कुमार पांडे ने जोन 2 अंतर्गत जामुल ट्रेचिंग ग्राउंड में जारी निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डोम शेड, बाउंड्री वॉल, SLRM सेंटर और नई सड़क के निर्माण की प्रगति की समीक्षा की गई। आयुक्त ने बताया कि कोसा नगर गौठान से पशुओं को जामुल ट्रेचिंग ग्राउंड में शिफ्ट करने की प्रक्रिया तेजी से जारी है। इसके तहत गायों के लिए एक अलग डोम शेड का निर्माण प्राथमिकता पर किया जा रहा है, ताकि उन्हें सुरक्षित एवं व्यवस्थित रूप से रखा जा सके। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बाउंड्री वॉल के अधूरे कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। इसके अलावा आयुक्त ने SLRM सेंटर के कर्मचारियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और समाधान का आश्वासन दिया। इसी कड़ी में आयुक्त ने ग्राम कुरूद में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क विकास योजना के अंतर्गत बन रही सड़क का भी निरीक्षण किया। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। अमीन मोटर्स उड़ान ई रिक्शा छत्तीसगढ़ का नंबर 1 ई रिक्शा शोरूम, जहां आपको सभी प्रकार के ई रिक्शा के वैरायटीज उपलब्ध मिलेंगे। हमारा ई रिक्शा काफी मजबूत है और ये सालों साल चलता है, तो आज ही घर ले आइए RTO इंश्योरेंस के साथ। हमारा पता है अमीन मोटर्स, प्यारेलाल चौक, GE रोड, न्यायालय के पास, राजनांदगांव। 9827174038 7724047008। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। दुर्ग जिले के थाना बोरी पुलिस ने ग्राम टेकापार में फेरी वाले महेंद्र सोनी और उसके भतीजे से हुई लूट की वारदात का खुलासा करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि आरोपियों ने फरवरी महीने में फेरी लगाकर लौट रहे पीड़ितों पर हमला कर सोने चांदी के आभूषण के लूट लिए थे। पुलिस ने जांच के दौरान तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर की सूचना के आधार पर परपोड़ी क्षेत्र से 2 आरोपियों को पकड़ा। उनकी निशानदेही पर मुख्य आरोपी गणेश उर्फ चिंटू को नागपुर से गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा लूट के आभूषण नागपुर के सोना व्यापारी राजा साहू को बेचे गए थे, जिसे भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों से नगद, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और चाकू बरामद कर सभी आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। दुर्ग रेंज के आईजी रामगोपाल गर्ग की अध्यक्षता में रेलवे सुरक्षा को लेकर एक संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक में GRP, RPF और जिला पुलिस ने स्टेशन सुरक्षा, मानव तस्करी और मादक पदार्थ तस्करी रोकथाम के लिए साझा रणनीति तैयार की। बैठक में सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए सशक्त ऐप और त्रिनयन ऐप के व्यापक उपयोग, स्टेशन और पार्किंग क्षेत्रों में सघन जांच, संयुक्त चेकिंग और मॉक ड्रिल आयोजित करने का निर्णय लिया गया। इस मौके पर GRP SP श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा समेत पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। अधिकारियों ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा करने के लिए यह कदम आवश्यक है और यात्रियों की सुरक्षा प्राथमिकता होगी। आज IG दुर्ग कार्यालय में रेलवे सुरक्षा समिति की बैठक ली गई, जिसमें कि जिला दुर्ग के पुलिस अधिकारी, बालोद के पुलिस अधिकारी, GRP के पुलिस अधिकारी तथा RPF के पुलिस अधिकारी शामिल हुए। इसमें
सभी संस्थाओं में आपस में समन्वय कैसे बनाना है, इस पर चर्चा हुई। साथ ही रेलवे की सुरक्षा, रेलवे स्टेशन की सुरक्षा आज के परिदृश्य में कैसे मजबूत करनी है, कैसे BDS चेकिंग करनी है और किस प्रकार फ्रिस्किंग वगैरह करनी है, उसको लेकर चर्चा हुई। और साथ ही जो रेलवे की पार्किंग्स हैं और CCTV कैमराज लगे हैं, उनको जो दुर्ग पुलिस के सशक्त और त्रिनयन ऐप उनके साथ कैसे इंटीग्रेट करना है, इसके बारे में भी चर्चा हुई। और सभी अधिकारियों ने जो अपराध रेलवे स्टेशन या ट्रेन में होते हैं, चाहे वो मानव तस्करी या मानव जो NDPS प्रकरणों को लेकर कैसे अपराधियों को पकड़ना है, उसके संबंध में विस्तृत चर्चा हुई। और जो भी पुलिस मुख्यालय के तथा रेलवे की ओर से जो समय समय पर हमें निर्देश आते हैं, उनको पालन कैसे किया जाना है, इस विषय पर सबको समझाइश और सबको निर्देशित किया गया। हमारे दुर्ग भिलाई के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।